अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिन्हतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-माअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। तवज्जो है आप सबकी। बस बग़ैर तमीद के मैं आगाज़ करने लगा हूँ। कोशिश ये करूँगा कि आपसे करीब होकर बात कर सकूँ कि पैगाम आप तक मुसलसल हो सके। अगर मेरी तरफ तवज्जो रहेगी तो बात आसानी से मुंतकिल हो जाएगी। अब अब्दुल्लाह हम सब का आना इस फर्श पे कबूल फरमाए। एक शख्स आ गया मेरे और आपके सातवें इमाम हजरत मौलाना बाबुल हवाइज मौला मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम। मौला की खिदमत में आया। चेहरा खिला हुआ था, चेहरे पे खुशी थी। इमाम ने उससे सवाल किया, ये बतला तेरी खुशी का सबब क्या है। बस बगैर तमीद के मैं आगाज़ करने लगा हूँ। तेरी खुशी का सबब क्या है, ठीक है ना। अब इस बात को भी जहन में रखे। इसी मेंबर से और कई जगहों से मैंने जिक्र के दौरान ये बात बयान की कि ये याद रखिए कि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा पूछने वाला न जानता हो। अगर जवान मेरा साथ देंगे तो बात कर सकूंगा। ये जरूरी नहीं कि हर दफा साइल न जानता हो। जैसे अब अगर किसी को दलील चाहिए तो उसकी दलील कुरान करीम में मौजूद है कि परवरदिगार अपने कलीम से यानी जनाब कलीमुल्लाह से पूछ रहा है, ए मूसा आपके हाथ में क्या है। कुरान है, तवज्जो करना। ए मूसा आपके हाथ में क्या है। इससे ये बात क्या साबित हुई कि हर दफा जरूरी नहीं कि पूछने वाला न जानता हो। ठीक है ना जवानों, अगर आप हो साथ मेरे, ठीक है ना। तो बस मेरे इमाम ने भी उससे यूं ही पूछा, बता चेहरे पे खुशी का सबब क्या है। कहने लगा, फर्जंद ज़हरा अल्लाह ने मुझे बेटी अता की। मौला ने फरमाया, खुश नसीब है तू कि बेटी के होने पे खुश दिखाई दे रहा है। जो समझ रहा है वो समझ रहा है। खुश नसीब है तू कि बेटी के होने पे खुश दिखाई दे रहा है। मौला ने फौरन से जब यहां तक गुफ्तगू आई, मौला ने फरमाया, ये बता बेटी का नाम क्या रखा। बस मैं मुसलसल हो गया। आने वाले ने कहा, फर्जंद रसूल मैंने बेटी का नाम फातिमा रखा है। बेटी का नाम फातिमा रखा। मेरे मौला ने सीने पे हाथ रखा, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा। और 3 बार ये सलाम करने के बाद मेरे मौला ने उसूल दिया। मुझे नहीं पता, अगर बात पहुंचा गया
और आप तक मुसलसल हो गई तो फिर अगली मंजिल तय करेंगे। मौला ने एक फरमान सादिर किया। मौला ने फरमाया, याद रखना, उस घर में फक्र, फाका, गरीबी, गुर्बत, नादारी, तंगदस्ती दाखिल ही नहीं हो सकती जिस घर में मोहम्मद नाम के लड़के हो या फातिमा नाम की लड़कियां हो। ऐसा होगा जमाना। उस घर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हाँ, जिसका अकीदा है वो मेरा साथ दे दे। ये तो तय है ना, दुनिया टल सकती है, आले मोहम्मद का कहा नहीं टलता। मौला ने फरमान सादिर किया, उस घर में गुर्बत, नादारी, गरीबी दाखिल नहीं हो सकती जिस घर में मोहम्मद नाम के लड़के हो, फातिमा नाम की लड़कियां हो। जहां हुकूक बयान हुए ना, अब ये बात भी इन्वर्टेड कॉमास में कह जाऊं, जहां हुकूक बयान हुए कि औलाद का ये, औलाद पर वालिदैन के ये हुकूक है, वहां पर वालिदैन के लिए भी हुकूक बयान हुए, माँ बाप के लिए भी हुकूक है जो माँ बाप पर हैं औलाद के लिए, औलाद पर है माँ बाप के लिए और माँ बाप पर है औलाद के लिए। उनमें से पहला हक अगर पहुंचा पाया, पहला हक वालिदैन पे यह बनता है औलाद के लिए कि अपनी औलाद को बेहतरीन नाम अता करें। अब मुझे नहीं पता, मैं तो आसान कर रहा हूं। पहला हक यह बनता है कि अपनी औलाद को बेहतरीन नाम अता किया जाए। और तुम इंसाफ से बताना ना मुझे, मेरे दोस्तों, अपने जवानों से कह रहा हूं, मोहम्मद और फातिमा के सिवा बेहतरीन क्या हो सकता है? गौर कर रहे? तो क्या मौला ने फरमाया कि उस घर में गुर्बत दाखिल नहीं हो सकती जिस घर में मोहम्मद नाम के लड़के हों, फातिमा नाम की लड़कियां हों। आपने बहुत अच्छे से सुना अजीजों, लेकिन जरा जिस मंजिल पे मैं ले जाना चाह रहा हूं उसको महफूज करें। इंसाफ से बताएं ना, जिनके नामों में रिज्क की जमानत है, खुदा बुजुर्गों को सलामत रखे, जिनके नामों में रिस्क की जमानत है वो हस्तियां क्या होंगी? यानी हम खुशनसीब हैं, हम क्या ऐसे घराने को मानते हैं कि जिनके नामों की बरकत से मसाइल हल हो जाते हैं। अब ये तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं ना, ये तो हमारे यहां आने वाला हर बच्चा इस बात को जानता है, मां की गोद से ही ये तरबियत ले लेता है कि ठोकर लगती है तो जबान पे या अली आता है, उठता है तो जबान पे या अली आता है। और अगर उर्फा कहते हैं अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी हो, हर दरवाजा बंद हो जाए तो कुछ नहीं, 135 अदद है बिन्ते रसूल खुदा के नाम का, और अदद कामिल है 9, 3 और 1 4 और 5 9 अदद है 135। उर्फा कहते हैं अगर कोई मुश्किल आ जाए ना तो बावजू होके 135 बार या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा कहो। रब इस नाम की बरकत से तुम्हारे मसाइल को हल कर देगा। अजीजों, ये मैं जिम्मेदारी से फिक्रा कह रहा हूं, मैंने किताबों में देखा है, उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होती जब तक सैयदा दस्तखत नहीं कर देती। उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होती। क्या हस्ती है बिन्ते रसूल खुदा की, जमाना दर्क करने से कासिर है कि फातिमा क्या है। जमाने को खबर ही नहीं कि सैयदा की हस्ती क्या है। और गौर करें और दिक्कत करें, अल्लाह अकबर, क्या बीबी है ये, क्या हस्ती है मादर सादात की। कि एक दरबार में गुफ्तगू हुई कि मरियम अफजल हैं कि फातिमा, दरबार की गुफ्तगू। हाँ, और जो हाकिम था ना उसने ये कहा कि हमें कुछ मोहलत दी जाए। कहा ठीक है ले लो, लेकिन याद रखना मैं बगैर दलील के दावा नहीं सुनता। वक्त गुजर गया, आ गए, कहा भाई क्या हुआ मेरे सवाल का? तो आने वालों ने कहा कि मरियम अफजल है, मरियम अफजल। का दलील यह है कि अल्लाह ने कुरान में इस बीबी के नाम का एक सूरा नाजिल किया जिसे सूरह अहसनतुम। और फिर दूसरी दलील यह है कि अल्लाह ने इसकी तहारत की सनद ली। गौर करना जरा बात पे, ठीक है ना? क्या फरमाया? या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के व ताहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन।
ए मरियम, हमने आपको चुन लिया, ताहिर किया, फिर चुन लिया। ठीक है, कुछ नए गोशे भी आएंगे, ठीक है ना। कहा हमने चुन लिया, या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा के व ताहरा के वस्तफा के अला निसा। ए मरियम, हमने आपको चुन लिया, ताहिर किया, फिर चुन लिया। किसी ने मौला से पूछा, मौला ये 2 दफा मुस्तफात हुई है मरियम, क्यों? का पहली दफा इस्मत के लिए, दूसरी दफा ईसा की मां बनने के लिए। या साहिब अज़म, थोड़ा सा इस अंदाज से सुनो, जानता हूं नामानूस बात होने जा रही है, ठीक है ना। कहा मरियम की तारफ की सनद ली, जबकि सैयदा के बारे में कोई मामला नहीं। अब वो ये बात ये बोल रहे थे, उस दरबार में एक ऐसा बैठा था जो हक को हक के मकाम पे बोलना हक जानता था। नाना जो हक के ज़हरा पे बोलेगा मौला अबा अब्दुल्ला उससे राजी रहेंगे, जो हक जानता था। बस चंद कदम आगे बढ़ाता रहा, सिपाहियों ने रोकना चाहा, हाकिम ने इशारा किया, कहा तेरे पास दलील है? कहने का ए बादशाह है, हाकिम है, वह खुदा का गजब नाजिल हो इन पर, ये इनका इल्म नहीं बोल रहा। कहा क्यों? कहा ये तेरे दस्तरखान की रोटियां बोल रही है। मर्जी है आपकी, ये तेरे दस्तरखान की रोटी। का दलील है जवान? का दलील है? का इन्होंने क्या कहा? का इन्होंने कहा मरियम के नाम का अल्लाह ने एक सूरा उतारा जिसे सूरा मरियम कहते हैं। तो सुन, मेरी शहजादी के नाम पे रब ने 2 सूरा उतारे, एक को सूरह दहर कहते हैं, दूसरी को सूरह कौसर कहते हैं। दूसरी को सूरह कौसर कहते। कहा और इन्होंने क्या कहा? इन्नल्लाह हस्तफा के व ताहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, के मरियम की तहारत की सनद ली। कहा ए बादशाह, जब मरियम की तहारत की सनद ली तो परवरदिगार आलम ने इस अंदाज से ऐलान करवाया, और वो भी फरिश्तों से ऐलान करवाया, इस अंदाज से ऐलान करवाया, या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा के व ताहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। लेकिन जब मेरी मखदूमा की तहारत के ऐलान की बारी आई तो इस अंदाज से आवाज दी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरियम की जब तहारत की बात आई तो एक बार लफ्ज तहारत का इस्तेमाल किया, व ताहरा के। लेकिन जब मादर सादात की तहारत का मामला आया तो कहने लगा युत्तहिरकुम तत्हीरा। 2 मरतबा लफ्ज़ तहारत का इस्तेमाल किया। कहा जवान आगे बढ़ रहा है, कहा और तुझे दलील सुनाऊं? तवज्जो है दोस्तों की ना, जो पीछे बैठे वो जवान हो साथ मेरे। कहा और तुझे दलील, और तुझे सुनाऊं? दलील चाहिए? कहने और भी तेरे पास है? कहा है। कहा क्या? कहा ए बादशाह तवज्जो, मरियम का एक बेटा मासूम है, मेरी बीबी की पूरी नस्ल मासूम। क्या साहिब ज़मान, मेरी शहजादी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मेरी शहजादी की पूरी नस्ल मासूम है। और अभी भी अगर तुझे दलील चाहिए तो यूं सुन ले कि कुछ दिन सब्र कर जा, बस उस वक्त का इंतजार कर कि जब मरियम का बेटा चौथे आसमान से जमीन पे उतारा जाएगा, मेरी शहजादी का लाल गैब के पर्दे से बाहर आएगा, मेरी बीबी का बेटा नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। या साहिब ज़मान, या जमाना दर्क, आपने बहुत अच्छे से सुना, जमाना दर्क करने से कासिर है कि इस बीबी की हस्ती क्या है, कौन है मादर सादात। जमाना क्या जाने कि फातिमा क्या है, जमाने को खबर ही नहीं कि मादर सादात की मंजिलत क्या है। अजीजों, अगर इसी रविश पे चलना है तो एक फिक्रा और कह देता हूं, और क्या बात करूं जब कुरान में जनाब मरियम और जनाब ईसा का तस्करा किया। तवज्जो है ना, सारे बोलोगे तो पढ़ूंगा, जबरदस्ती सुनाने की आदत नहीं है। का जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा अहसन, तो मादर सादात राजी रहे। का जब कुरान ने जनाब मरियम और जनाब ईसा का तस्करा किया तो इस अंदाज से, अब ये जुमला आपके हवाले है, इस अंदाज से इरशाद फरमाया कि ये दोनों वो हैं याकुलान ताम, मरियम और ईसा खाना खाते हैं। जो पहुंच गया है अब अब्दुल्ला राजी रहे, काना याकुलान ताम, मरियम और ईसा खाना खाते हैं। लेकिन जब मादर हसनैन का जिक्र किया तो कहने लगा वह युतइमून ताम, ये खाना खिलाते हैं। ये
खाना खिलाते हैं, कौन समझेगा कि फातिमा क्या है, कौन जाने कि सैयदा क्या है। और जमाना देखिए, आप दिक्कत कीजिए, जरा गौर कीजिए। हाँ, जन्नत का पता रसूल ने इधर ही दे दिया। महबूब खुदा जन्नत का पता दे गए। कहा, देखो हदीसें हैं, मुतवातिरात में हदीसें हैं क्या, कि मादर हसनैन जन्नत की सरदार। एक दूसरा पैटर्न, मादर हसनैन जन्नत की औरतों की सरदार। ये हदीसें सुनी हुई है ना, अरबी मतन पढ़ने की जरूरत तो नहीं ना, सबके जहन में है। हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार। अली कसीमुन नार वल जन्ना, जन्नत का पता। या अली, अभी जो जवान अभी तक नहीं बोला उसको साथ लेता हूं। क्या फरमाया? दो हदीसें, सैयदा जन्नत की औरतों की सरदार, दूसरा फरमान सैयदा जन्नत की सरदार। तो इतना तो तय हो गया ना, जो जन्नत में जाना चाहता है वो सैयदा को राजी करके तो जा सकता है, सैयदा से झगड़ा करके कोई जन्नत में नहीं। ये शहजादी है, मादर सादात है। क्या हस्ती है इस बीबी की, कौन है ये बीबी? मैं फिर मुतवज्जे कर रहा हूं। चलो एक और बयान कर देता हूं। मेरी आदत है, मैं कंपैरेटिव हदीस को ना कंपैरेटिव स्टडीज यानी देखता हूं कि इधर किस उन्वान से आई है, किन किन मुतून के साथ आई है, मुतून का इख्तलाफ कहां है, किस किताब में यानी किस मसलक में किस अंदाज से बयान हुई। हमारे यहां हदीस ये है कि अल्लाह ने, तवज्जो है, जब अक़्द की बात आई ना, शहजादी के अक़्द की बात आई, बीच में एक बात कर रहा हूं, तो हुक्म फरमान आया ज़व्विज नूर बिन नूर, ए मेरे महबूब नूर का नूर से अक़्द कर दें। तो नबी ने पूछा किसका किससे? कहा फातिमा का अली से अक़्द कर दें। और वो तो मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, वो तो हदीस सुनी है ना कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई, अब मुझे नहीं पता, पढ़ जाऊं, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ्र ना होता। ये है ना हदीस, यानी हदीस क्या बात, कई बार सुनी, जिस अंदाज से मैं बता रहा हूं उस अंदाज से सुनिए, कई बार सुनी, लेकिन ये अंदाज देखिएगा, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ्र ना होता। हाँ, यानी हदीस ये बताती है क्या, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ्र ना होता। हाँ, सैयदा अली के बराबर नहीं, अली सैयदा के बराबर है। साहिब ज़मान, जो है दोस्तों की, गरीब ज़हरा सलामत रखे। अगर पहुंच गई, और एक और बात यहां तक, और ये भी याद रखना, ज़व्विज नूर बिन नूर, नूर का नूर से अक़्द करो, ये भी याद रखना, इमामत अली का विरसा नहीं, इमामत सैयदा का विरसा है। पूछोगे ना मौलाना कैसे? तो अगर अली का विरसा होता तो अली के सारे बेटे इमाम होते, अली के सारे बेटे इमाम नहीं, फातिमा के सारे बेटे इमाम है। क्या साहिब, तवज्जो हो गई दोस्तों? इमाम ज़माना राजी रहे। अब आप अब्दुल्लाह से आता था, या ज़हरा, या ज़हरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है जवानों की, हो साथ मेरे अगली मंजिल तय करे। तो हमारे हदीस ये, अल्लाह ने, भूले तो नहीं ना बात, अल्लाह ने 1/4 जमीन को इस बीबी का हक महर करार दिया। ये हमारे यहाँ हदीस है। अब जवानों, तुमसे बिलखुसूस में मुखातिब हूं, अल्लाह ने 1/4 जमीन को, ये हमारे यहाँ है, इस बीबी का हक महर करार दिया। हाँ, और अब बिरादरान के यहाँ हदीस देखो क्या है, अल्लाह ने इस पूरी जमीन को सैयदा का हक महर करार दिया। अल्लाह हक़ आले मोहम्मद में बोलने वाली जबानों को सलामत रखे। तो इस पूरी जमीन को सैयदा का हक महर करार दिया। हदीस यहां रुकी नहीं, आगे बढ़ी। क्या कि ए मेरे महबूब, आपकी बेटी
और उसके शौहर और उसकी औलाद का बुग़्ज़ लेकर जो इस जमीन पे चलेगा उसका इस जमीन पे चलना हराम है। पर मैं रहा हूं, घबराना नहीं, हवाले दे चुका हूं। कहा जो अली, आले अली, ज़हरा और रसूल खुदा का बुग़्ज़ लेके जमीन पे चले उसका जमीन पे चलना हराम है, क्योंकि ये पूरी जमीन सैयदा का हक महर है। बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, लो आज तक सुनते आए थे ना कि खाना हराम होता है, यहां सैयदा के बुग़्ज़ में जमीन पे चलना हराम है। सैयदा के बुग़्ज़ में जमीन पे चलना है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जमाना और आ जाओ, मैं सामने की बात करता हूं। हर मजलिस से पहले मजलिस का आगाज होता है हदीस किस्सा से, होता नहीं होता? मासूम का फरमान है, इस हदीस किस्सा को यूं ही ना समझना। हाँ साहब, हदीस किस्सा ही हो रही है, अभी चलते हैं ना। कभी कोई मुश्किल आए ना तो इस घर वालों को बैठा के हदीस किस्सा की तिलावत करना। जब इनके वसीले से, जिनका जिक्र उस हदीस किस्सा में, इनके वसीले तो तुम्हारे मसाइल को हल करेगा है। और याद रखना, हदीस किस्सा में है क्या है क्या कि शहजादी है, शहजादी के घर महबूब खुदा है। जहन में है ना जवानों के? पूरी हदीस किस्सा नहीं सुना? महबूब खुदा है, क्या फरमाए? ईतीनी बिल के साइल यमानी फगत्तीनी बे, ऐ मेरी बेटी मुझे चादर ला दे, फगत्तीनी, मुझे ढांप ले उस चादर से। हाँ, बीबी ने चादर ला के दी। कुछ देर गुजरी थी, नबी ने क्या फरमाया? इन्नी लाजिदु फी बदनी ज़ौफ़, मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। यही फरमाया ना, हदीस किस्सा है ना जहन में। बेटी मुझे चादर ला दे, हाँ, फ़ग़त्तीनी बे, बीबी ने चादर था कि कुछ देर गुजरी थी, इमाम में मुस्तबा है, नाना अम्मा को सलाम किया, नाना की खुशबू महसूस की। अम्मा को सलाम किया, नाना की खुशबू महसूस की। कहा मैं अपने नाना की, इन्नी अशम्मु इंदा किरायहतन तय्यबतन काना रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस करूं। बीवी फरमाया हाँ, आपके नाना चादर में आराम कर रहे हैं। आए, नाना को सलाम किया, कहा नाना इजाजत है? हाँ मेरे लाल हसन, आपको इजाजत है। कुछ देर गुजरी थी, करीम करबला आए, अब अब्दुल्ला आए, अम्मा को सलाम किया। तवज्जो हो रही है? अम्मा को सलाम किया, अब वही फिक्रान, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। मैं अपने चादर में अब हसन भी मौजूद हैं, लेकिन हुसैन को खुशबू एक ही आ रही है, या ज़हरा, हुसैन को खुशबू एक ही आ रही है। कहा हाँ मेरे लाल, आपके भाई के साथ आपके नाना चादर में आराम कर रहे। हुसैन आए, आके नाना को सलाम किया, फरमाया अतज़न्नुनी अन अदख़ुला मअकुम तहत हज़ल किसा। हुसैन का मिजाज तो जानते हो ना, यहां हुसैन आने की इजाजत मांग रहे हैं। मस्जिद में नबी थे, नबी सजदे में थे, वहां इजाजत नहीं। घर है, कहने के नाना इजाजत है मैं आप दोनों के साथ चादर में आ जाऊं। कहा मेरे लाल इजाजत है। लोग करीम करबला भी आ गए। बीवी फरमाती कुछ देर गुजरी थी। अब इस जुमले की कुव्वत आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अब मेरे हाकिम आए, या सैयदा, तीसरी मजलिस में इसी फिक्रे पे पढ़ूंगा। जो कल की मजलिस के बाद परसों जो मजलिस होगी, इसी जुमले पे पढ़ूंगा, अगर मौला ने जिंदा रखा। बीवी फरमाती अब मेरे हाकिम आए, कहा सलाम किया, कहा मैं अपने इब्ने अम की खुशबू महसूस कर रहा हूं। कहा आपके दोनों बेटों के साथ आपके इब्ने अम चादर में आराम कर रहे हैं। मौला पहुंचे, रसूल खुदा को सलाम किया, इजाजत ली, चादर में वारिद हुए। तवज्जो है दोस्तों की? थक गए हो तो मसाई पढ़ो। कहा आए, इजाजत ली, सलाम किया, चादर में वारिद हुए। अब बीवी फरमाती है मैं खुद चली। अब मैंने ज़हनों पे बोझ डाल दिया, मैं खुद चली, बाबा को सलाम किया, इजाजत ली, चादर में वारिद हुई। जब चादर में बीबी भी आ गई तो अब क्या फिक्र है? फलम मक्तमल न जमीन तहतल के साथ, जब ये सारे कामिल हो गए, नहीं पहुंचा पाया। अरे जब तक सैयदा न गई पंजतल कामिल नहीं हो। या साहिब अज़म,
जब तक सैयदा न गई पंजतन कामिल। ये घराना समझ में आ रहा है जो अली की मोहब्बत से दिल सरशार है। सर उठाओ, अली वो बादशाह है कि उसकी विलायत के ऐलान के बगैर दीन कामिल नहीं होता। सैयदा वो हस्ती है जिसके आए बगैर पंजतन कामिल नहीं। फलम्मक तमन्ना जमीअन तहतल किसा, कहा जब ये सारे कमाल वाले चादर में आ गए तो अब नबी ने चादर में ढांप लिया सबको। तवज्जो रखना, नबी ने चादर में ढांप लिया सबको, और चादर भी सिया थी। जवानों हैरान न होना, अभी बताता हूं, चादर भी सिया थी। नबी अब वो नात में तो सुना है ना एक काली कमली वाले जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, है सुना है ना, का चादर भी सिया थी। जब ढांप लिया सबको तो अब नबी ने फरमाया पालने वाले ये मेरे अहले बैत थे। मैं कह गया हूं, आप सोच रहे हैं, ए परवरदिगार ये मेरे अहले बैत थे। अब देखो खाने काबा और उसके अतराफ में जो मस्जिद है, उस मस्जिद को क्या कहते हैं? शादबाश, मस्जिदुल हुर्मत वाली मस्जिद, एहतराम वाली मस्जिद। हाँ, वो है हरम। और काबा जिस पे गिलाफ पड़ा हुआ है वो है बैत। जो बोल रहा है इमाम ज़माना राजी रहे, उसके अतराफ में है हरम, लेकिन काबा जिस पे गिलाफ है वो है बैत। हाँ, यानी गिलाफ डाल के हरम से बैत को अलग किया है। या ज़हरा, जवानों थोड़ा सा मेरा साथ देना, गिलाफ डाल के हरम से बैत को अलग किया है ताकि दुनिया को पता चले हरम और है बैत और है। नबी ने सिया चादर ली ही इसलिए कि चूंकि गिलाफे काबा सिया है, नबी एक एहतमाम करने जा रहे थे, चादर में ले लिया अहले बैत को ताकि जमाने को पता चल जाए हरम और है अहले बैत और है। हरम और है अहले बैत और या अली। हाँ, बतलाया। और फिर क्या किस शान से ऐलान हुआ? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। ए अहले बैत, रब का इरादा है कि आपसे रिज्क को दूर रखे, आपको रिज्क से दूर रखे नहीं, आपसे रिज्क को दूर रखे, रिज्क को दूर रखे। अब जाके रिज्क का तर्जुमा खुद ही देख लेना, लेकिन रब ने आयत में बता दिया जो इनसे दूर हो वो उतना बड़ा नजिस है। रब ने बताया, आयत मौजूद है, रिज्क को आपसे दूर रखे। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये हस्ती है मादर सादात की, जमाना दर्क करने से कासिर है। और फिर क्या हुआ? जब बीबी वारिद हुई, हाँ, और नबी ने फरमाया पालने वाले ये मेरे अहले बैत हैं, हाँ, ये जहन में है ना। तो अब जनाब जिब्रील ने पूछा, या रब्बे अमन तहत हाज़ल किसा, या रब्बे अमन तहत हाज़ल किसा, ये चादर में कौन कौन है? अब जो तारुफ हुआ वो तारुफ का अंदाज ये था कि हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। सारा मजमा साथ नहीं आया मेरे, का हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। होता क्या है? मशहूर से होता है। मशहूर से तारुफ हो रहा है। जहां आपका जहन जा रहा था वहां नहीं ले जा रहा, मशहूर से तारुफ होता है। हो गई बात यहां पर। तो क्या हो रहा है? रब ने फरमाया हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। तवज्जो मेरी तरफ रखना, बात आखिरी कर रहा हूं। ये फातिमा है, ये उनके बाबा, ये उनके शौहर, ये उनके बेटे। ये फातिमा है, ये उनके बाबा, ये उनके शौहर, ये उनके बेटे।
हाँ, तो जमाना मर गया रसूल से रिश्तेदारियां जोड़ते जोड़ते, लेकिन रब की बारगाह में यह देखा जाता है फातिमा का रिश्तेदार कौन है। सैयदा का रिश्तेदार कौन? हम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबनुहा। खैर के सुन लेना, चादर में बीबी के कितने लाल हैं? बोलो भाई जवानों, शाबाश। 2 बेटे, हाँ अरबी में 1 बेटा इब्न, 2 बेटे इब्नान, 3 और 3 से ज्यादा बेटे बनून, जिससे निकला है बनूहा। जिससे निकला है बनूहा, यानी इधर इब्नान होना चाहिए, चादर में 2 बेटे हैं। हे परवरदिगार, ये बनूहा क्यों रखा? का ताकि जमाने को पता चल जाए, अगर इब्नान कहता तो तहारत हसनैन पे रुक जाती। बनूहा कहकर इस बात का ऐलान किया, नस्ल फातिमा में जहां तक इमामत जाए तहारत साथ साथ जाएगी। यह है हस्ती शहजादी की, यह है हस्ती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व ये अल्लाह या रसूल या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये है हस्ती इस बीवी की। आखिरी फिक्र और मसाइल, लेकिन इस फिक्रे को पूरी कुव्वत से महसूस कर लेना। हाँ, एक खुतबा दिया था मेरी बीवी ने, सबके ज़हन में है ना, है? और वो खुतबा पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था, एक्सटेम्पो खुतबा दिया, और वो ऐसा खुतबा था जो इस घराने के लिए भी पॉलिसी बन गया। इस घराने के लिए भी पॉलिसी बन गया। हाँ, याद रखिए इस बात को। इस खुतबे के बारे में किताबों में औलादे इमाम हसन दर्स में पढ़ते थे। हाँ, किसी ने पूछा था मेरे मौला से कि मौला बनी हाशिम के बच्चे फसीहुल बयान क्यों होते हैं? फसीहुल बयान तो समझते हो ना, फसीहुल बयान क्यों होते हैं? तो मेरे मौला ने फरमाया बनी हाशिम के बच्चों का निसाब है। मौला क्या निसाब है? सिलेबस है। क्या है मौला? कहा उनके निसाब में 2 चीजें हैं। का मौला क्या? का एक हमारे जद अबू तालिब के शेर का दीवान, अब ये आपके हवाले आखिरी जुमला। दूसरा हमारी दादी का खुतबा। ये बनी हाशिम के बच्चों का निसाब है। मौला का फरमान मुकम्मल हुआ। हमें और आपको सोचने की दावत मिली कि यहां माजरा क्या है। का अबू तालिब का दीवान और मखदूमा आलमियान का मादर सादात का खुतबा का वजह क्या है? का जनाब अबू तालिब का दीवान बताता है रिसालत की मक्की जिंदगी को। घबरा के नहीं सुनना, कहा मामला है हक गुजारा। कल भी अकीदा था कि सैयदा हक है, आज भी अकीदा है सैयदा हक है, मरते दम तक कहते रहेंगे सैयदा हक है। नाना जो नहीं बोल रहा वो फिर खुद सोचे उसका अकीदा क्या है। सैयदा सच्ची है, सैयदा हक है। तो अब सैयदा का खुतबा बताता है रिसालत की मदनी जिंदगी, अबू तालिब का दीवान बताता है रिसालत की मक्की जिंदगी। तो दोस्तों खुद ही फैसला कर लो ना। मासूम ने क्या फरमाया? निसाब है का अगर मक्के के काफिरों को पहचानना है अबू तालिब का दीवान पढ़ लो, मदीना के मुनाफिकों को जानना है ज़हरा का खुतबा पढ़ लो। बस अजीजों, दुश्मनाने ज़हरा पे लानत। मैंने जो जुमला कहा है ना कि अगली तकरीर उस जुमले पे करूंगा, जहन में रखना अगर मौला ने जिंदा रखा। याद रखिए इस बात को। यह हस्ती है मादर सादात की। आप अय्याम अदाए फातिमिया से मुसलसल हो गए, जानते हो। इशारा कर रहा हूं, सोचना जरूर, सोचना जरूर।
क्या जुल्म हुआ है कि मेरा हर इमाम तड़प के रोया है अपनी दादी को। और जिम्मेदारी से पढ़ना, यूं ही नहीं, हर इमाम तड़प के रोए। अज़ादारों, तारीख ने यह बात लिखी है कि बाबा के जाने के 3 रोज के बाद सोचना, इंसाफ करना, ऐसा क्या सितम हो गया कि मादर सादात की ज़बान मुक़द्दस पर यह मरसिया आ गया कि बाबा सुब्बतल-अय्याम, खुदारा आवाजों को आजाद कर देना। बाबा वो मसाइब ढाए गए जो अगर दिन पे पड़ते तो सियारात में तब्दील हो जाते। बाबा वो मसाइब ढाए गए कि अगर पहाड़ पे पड़ते तो रेजा रेजा हो जाते। बाबा सुब्बतल-अय्याम, 14 माह तक जिस दरवाजे पर महबूब खुदा ने सलाम किया हो, आते थे, ठहर जाते थे, सलाम करते थे, अस्सलाम अलैकुम या अहलल बैत, या अहल बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला, ऐ नबूवत के अहले बैत, आप पे हमारा सलाम हो। अज़ादारों, जानते हो ये एहतराम बता रहे थे महबूब खुदा जमाने को। लेकिन आओ चले, रसूल के जाने के बाद मदीना शहर था, उसमें वो घर था जिस घर के दरवाजे पे अल्लाह का नबी ठहर के सलाम किया करता था। उस दरवाजे से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। अज़ादारों, जानते हो तारीख इस बात को लिखती है, नबी के सहाबी हैं हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो फरमाते हैं कि मदीने की गलियां सवारों से और प्यादों से भरी हुई थी। जब उबई कहते हैं, मैंने एक सवार को रोका, पूछा बताओ कोई जंग हो गई है? जिसको समझ में आए ना फिर सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं। कहा कोई जंग हो गई है? तो वो सवार कहता है जंग नहीं हुई, फातिमा के घर पे हमला हुआ है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, सैयदा के घर पे हमला हुआ है। अज़ादारों, तारीख ने इस बात को लिखा है। सुन लेना, 2 जुमले सुन लेना, मुझे माफ करना जुमले सख्त हो जाएंगे। मजमा दरवाजे के बाहर जमा था, बाहर से आवाज दी, घर से बाहर आ जाओ नहीं तो आग लगा दी जाएगी। मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। जानते हो, दरवाजे के बाहर मजमा था, पीछे दरवाजे के रसूल की इकलौती बेटी। कहा बाहर आ जाओ, कहा कुछ हया करो, मैं मोहम्मद की बेटी मौजूद हूं। कहा नहीं, बाहर आ जाओ नहीं तो तुम समेत सबको आग लगा दी जाएगी। सोच रहे हो, खुश्क लकड़ियां लाई गई, उनको जलाया गया, दरवाजे को आग लगाई गई। मेरा पढ़ना, मैं कह रहा हूं, आसान है। एक लईन ने जलते दरवाजे पे लात मारी, हाय करने वालों इमाम हुसैन राजी रहे। उस दरवाजे का गिरना था। अज़ादारों, तारीख ये लिखती है, अमीर मोमिन फरमाते हैं, जब सैयदा के मसाइब सुना करो ना, ये बात याद रखा करो, जो जलता हुआ दरवाजा रसूल की बेटी पे गिराया गया था ना, उस दरवाजे में लोहे की मीखें मौजूद थी। हाय करने वालों गरीब ज़हरा तुमसे राजी रहे। अज़ादारों, तारीख लिखती है, दरवाजे में लोहे की मीखें मौजूद थी। खुदा जाने कितने कदम थे जो उस दरवाजे के ऊपर से गुजर गए। इधर बीबी ने आवाज दी, फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला मैंने छोड़ दिया, परसों की मजलिस में तफसील से पढ़ूंगा। अज़ादारों, जानते हो, वो जब बीबी को गस्से इमाम हसन मुश्तबा पूछा गया, कमौला ऐसे हुसैन नहीं रोते जैसे आप रोते हैं। इमाम ने एक जवाब दिया, मौला मुश्तबा फरमाते हैं, हाँ। मौला वजह क्या है? कहा जो मैंने देखा है वो उसने नहीं देखा। इमाम जब मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे, लोगों ने पूछा मौला वजह क्या है?
जानते हो इमाम फरमाते जब मैं उस गली में से गुजरता हूं तो मुझे अपनी मां का जमीन पे गिरना याद आ जाता है। अब जो समझ सकता है वो समझ ले अल्लाह रो। जानते हो जब इमाम हसन मुस्तफा फरमाते जब वो मेरी अम्मा को गस्से फाका हुआ ना, वो मेरे बाबा को ले जा रहे थे, यही आखिरी जुमला होगा, वो मेरे बाबा को ले जा रहे थे। मेरी माँ ने बाबा के अबा की दामन को थामा हुआ था, वो छुड़ाना चाहते थे, अम्मा बाबा की अबा नहीं छोड़ती थी। मौला फिर क्या हुआ? इमाम ने रो के फरमाया फिर जुल्म की इंतहा हो गई। एक लईन ने पहलू से दुर्रे को निकाला, मेरी माँ के बाजुओं पे मारना शुरू किया। वो मेरे बाबा को ले जा रहे थे, अम्मा ने आवाज दी अबुल हसन को छोड़ दो। अजरकुम अल्लाह। नहीं तो सैयदा बाबा की कब्र पे अपने बालों को परेशान करेंगी। तारीख बतलाती है अभी बीबी ने कहा था मदीने के घर घर की दीवार उठना शुरू हुई, बशर नीचे से गुजर सकता था। अमीरुल मोमिनीन ने आंखों से जनाब सलमान को इशारा किया, सलमान बीबी के पास आए, यही आखिरी जुमला है, अब जैसे जी में आए रो लेना। जनाब सलमान निगाहों को झुकाया, हाथों को जोड़ा, बीबी ना कीजिए। शहजादी ने फरमाया सलमान वो अली को मार देंगे। जानते हो जनाब सलमान ने हाथों को जोड़ के कहा बीबी मौला ने भेजा है। शहजादी ने फरमाया सलमान अखजू हक्की फसबर को, मेरा हक छीना मैंने सब्र किया। कतलू वलदी फसबर को, और मेरा मोहसिन मार दिया मैंने सब्र किया। कसरू जलाई फसबर को, मेरी पसलियां तोड़ दी मैंने सब्र किया। ज़हरा अली के गले में रस्सी बर्दाश्त नहीं। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन व ज़ालिक। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुम मुनक़लिबुन यनक़लिबून मा तम हुसैन।